तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है परसेंटेज यील्ड। ये किस पे बेस्ड करता है, जैसे हम लोग स्टोइकियोमेट्री पढ़ा था, स्टोइकियोमेट्री में आपने पढ़ा पर स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस लिए, उसके बाद आपने लिमिटिंग रिएजेंट लिया, तो सिमिलर बेस में ही एक टॉपिक आता है आपका परसेंटेज यील्ड। तो इस पे हम बात करेंगे क्या होता है परसेंटेज यील्ड, समझिएगा। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, यील्ड का मतलब होता है बेटा मतलब कितना अमाउंट मिल रहा है, तो उसी से रिलेट करना है ना। यील्ड का मतलब है पैदावार, यानी प्रोडक्ट में कितना आ रहा है, तो प्रोडक्ट का ही परसेंटेज यील्ड निकाला जाता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या बेटा, एक्चुअल यील्ड अपॉन मैक्सिमम थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज की बात की है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, बस यही फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है और इसी फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन करना होगा। अब देखो क्या होता है एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड या फिर एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनी लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम इन सच इनकम्प्लीट रिएक्शन इज गिवन बाई, जो भी आपका परसेंटेज यील्ड आएगा उसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई विद गिवन मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ये किसके लिए होगा बेटा, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होगा, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन परसेंटेज यील्ड लेस देन 100 द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। ये मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन जो हमें ध्यान रखना है वो कौन सा रखना है बेटा, ये वाला पॉइंट्स, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या, एक्चुअल यील्ड अपॉन मैक्सिमम थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। एक नोट करके पॉइंट ध्यान रखना क्या कि एक्चुअल यील्ड जो होती है वो ऑलवेज स्मॉलर देन थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इन जनरल हम कह सकते हैं क्या, इन जनरल व्हेन ए रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ए लेबोरेटरी, जब कोई रिएक्शन एक लैब में की जाती है, वी डू नॉट ऑब्टेन द थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो उस टाइम पर हमें क्या नहीं मिलता है, थ्योरेटिकल अमाउंट आपको प्रोडक्ट का नहीं मिलता है। जो अमाउंट मिलता है द अमाउंट प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। जो अमाउंट मिलता है वो क्या मिलता है बेटा, एक्चुअल यील्ड मिलती है, ना कि थ्योरेटिकल यील्ड मिलती है। ध्यान रखिए जब भी आप रिएक्शन कहां पर करेंगे, लेबोरेटरी में, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू क्या बेटा, एक्चुअल यील्ड अपॉन क्या, थ्योरेटिकल यील्ड। बस इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको बात करता हूँ। जैसे देखिएगा ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन लिया हमने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब फॉर्मूला भी ध्यान रखिए बेटा, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है N2H4। हाइड्रोजन का फॉर्मूला है N2H4 विच इज यूज एज ए फ्यूल इन रॉकेट सिस्टम। तो रॉकेट सिस्टम में जो फ्यूल की तरह से यूज कर जाता है कौन सा बेटा, हाइड्रोजन। कैन बी प्रोड्यूस्ड तो अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन भी आपको दे रखी है ClNH2 रिएक्ट विद अमोनिया देन प्रोड्यूस N2H4। N2H4 क्या बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं NH2NH2, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अमोनियम क्लोराइड। अब वो कह रहा है व्हेन 1 kg ऑफ दिस वन ClNH2 इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ NH3, NH3 के साथ इसको रिएक्ट किया जा रहा है, तो हमें कितना अमाउंट मिल रहा है 473 N2H4 is produced, ठीक है बेटा। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, समझिएगा, देखो सोल्यूशन हमने दिया है, समझो ध्यान से कैसे किया गया है। सबसे पहले रिएक्शन आपने लिख ली ClNH2 plus NH3 then gives N2H4 plus NH4Cl। कॉफिशिएंट इसका देखो 1 है, 1 मोल लिखा अपन ने, कॉफिशिएंट है ये, है ना। कॉफिशिएंट बोले या फिर हम अकॉर्डिंग टू द रिएक्शंस की बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 मोल कॉफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है। इधर भी आपका कितना हो गया बेटा, 1 मोल। इसका जो वेट आपने निकाला है ClNH2 का 51.5 हो जाएगा और N2H4 का कितना आ जाएगा बेटा, 32 ग्राम, करेक्ट। अब देखिए ध्यान से कि 51.5 ग्राम कितना बेटा, 51.5 ग्राम ClNH2 विल प्रोड्यूस कितना, 32 ग्राम ऑफ N2H4, ठीक है। तो लेकिन उसने कितने पूछा बेटा, 1 kg में, तो 1 kg इक्वल टू ऑलरेडी आपको पता कितना होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा, 32 अपॉन 51.5 इंटू दिस वन, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 621.35 ग्राम ऑफ N2H4 यानी कि हाइड्रोजन। लेकिन अब उसने पूछा कितने में बेटा, व्हाट इन दिस रिएक्शन 473 ग्राम दिस वन। तो इसका मतलब ये जो 473 ग्राम दिया गया है ये क्या चीज है बेटा, ध्यान रखना, एक्चुअल यील्ड दी गई है, यानी एक्चुअल अमाउंट जो दिया गया है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ क्या, N2H4, ये आपको दिया गया 473 ग्राम। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको बेटा, 473 ग्राम, ठीक है। यहीं से हिंट मिलती है, तो एक्चुअल यील्ड आपको मिल गई। और जो आप कैलकुलेट करते हैं
इसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, थ्योरेटिकल, या फिर कैलकुलेटेड बोल सकते हैं आप, थ्योरेटिकल अमाउंट। ठीक है, कितना, 621.35 ग्राम। तो अब आपने क्या करिए बेटा, फॉर्मूला लगा दिया, देखो परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन, यानी परसेंटेज यील्ड क्या होता है, एक्चुअल यील्ड, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू क्या बेटा, एक्चुअल यील्ड यानी एक्चुअल अमाउंट अपॉन क्या चीज, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल बोले या फिर क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग क्या बोल देते हैं, कैलकुलेटेड बोल देते हैं। ठीक है ना, इनटू बेटा 100। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दिया, देखो 473 ये दिया गया आपको, और ये आपने कैलकुलेट कर रखा है 621.35 इंटू 100, कितना आ जाएगा ये 76.12%। ठीक है, एक बार देख लीजिए बेटा, कोई डाउट है पूछो, बहुत आसान है। एक अमाउंट आपको दिया जाएगा, दूसरा आपसे कैलकुलेट करने की बात करेगा, तभी आप परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं। परसेंटेज यील्ड बोलना मतलब क्या, प्रोडक्ट में ही मिलता है कोई भी चीज। सर ये इधर 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किए? 1000, ओके बेटा, देखो यहाँ पे जो क्या किया गया, व्हेन 1 kg ऑफ ClNH2, समझ रहे हो ना, तो 1 kg ये ग्राम में लिया बेटा अपन ने, तो 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। ग्राम। ठीक है, तो इस तरह मतलब जैसे अभी तक आपने लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन किए, स्टैक्योमेट्री के क्वेश्चन किए, सेम है। देखो उसने हिंट दिया है N2H4, तो मान लो ये नहीं दिया जाता, ये तो गिवन वैल्यू है, हमें तो कैलकुलेट करनी है, समझ लो ना, तो वो चीज है, आप यस इस सर। तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना। 7.54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, क्या चाहिए बेटा, नाइट्रोजन रिएक्ट विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ अमोनिया इज दिस वन। थ्योरेटिकल यील्ड अब दिया गया बेटा, ध्यान देना, थ्योरेटिकल यील्ड आपको गिवन है, 1.72 ग्राम ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन मतलब समझ रहे हो, हमें क्या मिल चुकी है। और अभी आपको मैंने क्या बोला था कि जब भी हम क्या करेंगे, लैब में कोई रिएक्शन करते हैं, तो जब लैब में रिएक्शन करते हैं तो वहां पर हमें थ्योरेटिकल अमाउंट कभी भी नहीं मिलता, ये ध्यान रखना बेटा। थ्योरेटिकल अमाउंट नहीं मिलता, कौन सा अमाउंट मिलता है, वो हमें जो मिलता है वो आपका कैसा कहलाता है, एक्चुअल यील्ड कहलाता है। ठीक है, तो 1.72 ग्राम ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट, मतलब लैब में किया गया होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, एक्चुअल यील्ड हो गया। तो देखो ध्यान से, एक्चुअल यील्ड कितना हुआ, एक्चुअल यील्ड आपको दिया गया है 1.72 ग्राम, करेक्ट बेटा। और जो थ्योरेटिकल यील्ड भी दिया गया है, थ्योरेटिकल यील्ड या अमाउंट दैट इज 9.12 ग्राम, करेक्ट। अब 7.54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद सफिशिएंट हाइड्रोजन, ये आपसे बोला गया है। तो रिएक्शन आप लिखना चाहे लिख लीजिए, नाइट्रोजन प्लस क्या जी बेटा, H2 देन गिव 2NH3। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा, परसेंटेज ही पूछा है, तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है बेटा, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू क्या बेटा, एक्चुअल अमाउंट या एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही, कोई बात नहीं बेटा, बैलेंस कर लो ना आप, जो बैलेंस हो गया 3:2 पर। जरूरत नहीं क्या बैलेंस करने की? नहीं, यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आप करना चाहें तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 100, देखो जहां जरूरत पड़ेगी वहां तो करेंगे ना, पर अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है तो आसानी से कर सकते हैं। देखो सारी वैल्यू दे रखी है। अब एक्चुअल यील्ड कितना दिया आपको, 1.72, और ये आपको दिया गया 9.12 इंटू 100। बस अब इसका आंसर आप निकाल लीजिए, जो भी आंसर आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 18.85% बेटा, कितना आ जाएगा, 18.85% आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा समझते कि ये दिया गया, आप कहेंगे सर आप इसका क्या होगा, वो कुछ नहीं, बस आपको डाइवर्ट करने के लिए दिया बेटा, समझ लो ना, आसानी से क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। ओके बेटा, चलो अब देखते हैं आगे। तो देखो अप्रोक्सीमेट में 19 है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट में आंसर जो दिया गया वो कितना दिया गया बेटा, 90। तो ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट में कितना हो गया, 19% हो गया। मान लो ऑप्शन में ये नहीं दिया गया 18.85, तो आंसर क्या लगाओगे आप, 19%। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा। नेक्स्ट है C5H12 plus 8O2 then gives 5CO2 plus 6H2O. If produce, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 10 moles of H2O from 15 moles of O2, what is the percentage yield? ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, if produce 10 moles of क्या बेटा, H2O from 15 moles of O2, what is percentage yield?
कैलकुलेट कीजिए बेटा कितना आता है। आया बेटा आंसर आया? देखो सिंपल है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट अपॉन कैलकुलेटेड, करेक्ट, इनटू 100। ठीक है बेटा, तो ये चीज है। तो एक्चुअल अमाउंट देखो आपको दिया गया है, कैलकुलेटर में निकालना है। तो देखो कैसे, C5H12 plus 8O2 then gives 5CO2 plus 6H2O, करेक्ट। तो ऑक्सीजन और H2O के बारे में ही बात की जा रही है। तो 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कितना बेटा, 6 मोल्स ऑफ क्या, H2O। तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा बेटा, 6/8 मोल ऑफ H2O। Therefore 15 moles 6 upon of 8 into 50. O2 प्रोड्यूस कितना बेटा, that is 6/8 into 15, that is Into कितना आएगा, आई थिंक ये आ जाएगा आपका 11.25, करेक्ट। सो देयरफॉर वी कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड कितना होगा, एक्चुअल यील्ड कितना बेटा, 10/11.25 इंटू 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आई थिंक जो भी आपको दिया गया है वो आना चाहिए। सर इधर 10 बताया गया ना, H2 का गलत हो गया ना, 88 पॉइंट समथिंग। इधर 10 सर, 10 बताया ना इधर H2O मोल्स, हाँ तो 10 मोल्स बेटा दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, वो भी तो भाई ये तो दिया गया, एक्चुअल मोल आपको दिया। देखो क्वेश्चन को ढंग सही से पढ़िएगा। ये प्रोड्यूस कितना बेटा प्रोड्यूस कर रहा है, 10 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे सर वो 88.888 आ रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, 88.88 आ रहा है ना बेटा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 88.9 आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0.89। ठीक है। और ऑप्शन मान लो 88.9 भी ना मिले तो अप्रोक्सीमेट में कितना लिखो बेटा, 89। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन हमें क्या क्या दिए गए हैं। 89। करेक्ट बेटा, और कोई डाउट, चलिए इसको नोट कीजिएगा आप लोग, और कोई डाउट आपके मन में आ रहा तो पूछो। समझा बेटा सार्थक? हाँ सर, हाँ समझ गए। चलिए अब देखो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, सभी लोग ट्राई करेंगे बेटा ना। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, सभी लोग का आना चाहिए आंसर, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं। एक रिएक्शन आपको दी है, फॉर ए रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ट्वाइस HCl then gives CaCl2 plus H2O, करेक्ट। ये रिएक्शन आपको दी है और आपसे कह रहा है 1.12 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड is reacted with excess of क्या बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl and 1.776 gram of calcium chloride is formed what is the percentage yield of reaction? ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन दिया गया आपको 80%, बी ऑप्शन आपको दिया गया बेटा 70%, ठीक है। इस तरह से आपको ऑप्शन दिए ए बी सी डी, इसमें से आपको कैलकुलेट करना है। तो प्लीज कैलकुलेट कीजिए आप लोग। सिंपल सा रिएक्शन भी आपको दे रखी बैलेंस करके, CaO प्लस ट्वाइस ऑफ HCl देन गिव CaCl2 प्लस H2O। हो सकता है रिएक्शन नहीं भी देता तो आप लोग उसे जो भी डाटा दिया गया उसकी हेल्प से आप लिख सकते थे। तो 1.12 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ HCl एंड 1.776 ग्राम ऑफ CaCl2 इज फॉर्म। क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आना चाहिए बेटा, CaCl2 इज फॉर्म, CaCl2 इज फॉर्म यानी कि CaCl2 का अमाउंट आपको दिया गया है। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन? बस दिमाग में यही रखना बेटा कि जब भी रिएक्शन आपकी कैरेट की जाती है कहां पे, लेबोरेटरी में, तो हमें कभी भी थ्योरेटिकल अमाउंट नहीं मिलता है, हमेशा कौन सा मिलता है,
जो अमाउंट हमें मिलता है प्रोडक्ट का वो एक्चुअल अमाउंट मिलता है, ध्यान रखिएगा, उसे हम एक्चुअल अमाउंट बोलते हैं। तो जो 1.776 दिया गया है ये क्या हो गया बेटा, ये एक्चुअल अमाउंट हो गया आपका, ठीक है ना। 60 सी सी ऑप्शन। नहीं बेटा, ये ऑप्शन आना चाहिए। देखो एक्चुअल अमाउंट कितना दिया बेटा, ये दिया आपको 1.776 ग्राम, करेक्ट। क्या जी बेटा, एक्चुअल अमाउंट आपको दिया गया कितना, 1.776 ग्राम, करेक्ट। और आपसे क्या बोला है कि थ्योरेटिकल यील्ड की बात करें, यानी कि थ्योरेटिकल यील्ड, या फिर हम सिंपल वर्ड में हम बात करें क्या बेटा, कैलकुलेटेड अमाउंट। समझने के लिए हम बात करते हैं इसको, कैलकुलेटेड अमाउंट की बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो कैलकुलेटेड अमाउंट ये हमें निकालना है, तो कैसे करना समझो बेटे। रिएक्शन देखो पहले, CaO प्लस ट्वाइस ऑफ HCl देन गिव्स CaCl2 प्लस H2O। रिएक्शन देखिएगा आप, वैलेंस रिएक्शन है कि नहीं। तो ये जो रिएक्शन आपको दी है वैलेंस रिएक्शन है। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड और किससे मतलब है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड से मतलब है, ध्यान देना बेटा। 1 मोल, इट इज आल्सो ए 1 मोल, करेक्ट। इसका अमाउंट कितना लिखेंगे बेटा, 56 ग्राम, और ये कैलकुलेट करके आएगा 111 ग्राम। अब समझो बेटा, 56 ग्राम of calcium oxide on reaction with HCl then produce कितना बेटा, 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, करेक्ट। बट आपसे किसने पूछा बेटा, ध्यान दो, 1.12 की बात कर रहा है, कितना, 111 तो देयरफॉर 1.12 ग्राम CaO प्रोड्यूस, कितना हो जाएगा बेटा, 111 डिवाइडेड बाई 56 इंटू कितना बेटा, 56 into 1.1 इसको इधर लिख लेते हैं बेटा, यानी 111 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 1.12। तो ये जो अमाउंट आएगा उसे कैलकुलेट कीजिए आप, कितना आता है, 111 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 1.12, तो ये आ गया आपका 2.22 ग्राम, करेक्ट बेटा, ये आ गया। अब परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला बता दीजिएगा, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, आपको पता ही परसेंटेज यील्ड इक्वल टू क्या होता है बेटा, बोलो, एक्चुअल अपॉन कैलकुलेटेड। तो एक्चुअल कितना बेटा, एक्चुअल आपका कितना हो गया, 1.776 आपको दिया गया है, और कैलकुलेटेड अपन ने कितना आ गया, 2.22 इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा कितना आता है। तो ये आ जाएगा आपका 1.776 डिवाइडेड बाई 2.22, ठीक है बेटा। ये आपका 80 आ रहा है बेटा, 80%। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, दिस बात, ए पार्ट आपका हो गया, ठीक है बेटा। जिसका 60 आ रहा था वो कहीं ना कहीं गलती की होगी आपने, तो प्लीज आप एक बार देखिएगा, इसको नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सर वो 56 आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला ना? बिल्कुल बेटा 56, क्योंकि देखो वेट के टर्म्स में बात कर रहा है ना अपने से, तो जब भी वेट के टर्म्स में बात किया तो हमने इसका वेट निकाल लिया, क्योंकि 40 प्लस 16 56 आ गया। इसी तरह से इसका भी CaCl2 का बेटा 111 यानी 111। सर हम मोल भी निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल बेटा, मोल निकाल के फिर क्या करना पड़ेगा, देखो पहले आप मोल निकाल लिए, ठीक है, तो या तो क्या, देखो थोड़ा सा और टफ हो जाएगा, कैसे, इसका मोल निकालो पहले, फिर यहाँ से मोल निकालेगा, मोल निकालोगे फिर उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो फिर वहां से वेट निकालना पड़ेगा। तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने अभी क्या पढ़ा, स्टैक्योमेट्रीज पढ़ लिया कि कैसे प्रॉब्लम हम डील करते हैं, उसके बाद आपने पढ़ा लिमिटिंग रिएजेंट, आपने पढ़ा हाउ टू फाइंड द परसेंटेज यील्ड। अब उसके बाद एक और टॉपिक आता है, हाउ टू फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी के बारे में हम बात करेंगे, तो परसेंटेज प्योरिटी भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो व्हेन वी टेक समथिंग इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में मान लो कुछ चीज हम ले रहे हैं एंड सेपरेट इट फ्रॉम द फाइनल मिक्सचर, और जो हम उसे फाइनल मिक्सचर जो बनता है उससे हमें क्या करना है, सेपरेट कर देते हैं। इट विल स्टिल हैव से some small amount of other substance mixed with it,
मतलब जैसे हमने कोई सब्सटेंस लिया केमिकल रिएक्शन में और उसे बाद में जब हमने बना लिया तो मिक्सर से सेपरेट किया, लेकिन क्या होता है उसके बाद भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस रहता है जो कैसा होता है बेटा, इम्प्योर होता है। ठीक है, वही चीज बोल रहा है कि वो कह रहा है व्हेन वी टेक या मेक समथिंग इन ए केमिकल रिएक्शन एंड सेपरेट इट फ्रॉम फाइनल मिक्सचर इट विल स्टिल हैव सम अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड इम्प्योर। मतलब कुछ भी, जैसे मान लो कोई भी सब्सटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है बनने के बाद भी पूरी तरह से वो प्योर नहीं होता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है। तो उसमें हमें फाइंड आउट करना होता है कि कितना परसेंट हमारा आता है प्योरिटी का। तो हाउ टू फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी। तो टू परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ए सैंपल डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है वो, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ दैट सैंपल बाय मास इज कंपोज्ड ऑफ ए स्पेसिफिक कंपाउंड और एलिमेंट, मतलब कितना प्योर आ रहा है वो। ठीक है, तो ये तो बस थ्योरेटिकल चीजें बताई थी, मैन हमें क्वेश्चन से मतलब है, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता एग्जाम में। ठीक है, आपसे बात करेगा परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू क्या बेटा, मास ऑफ प्योर प्रोडक्ट अपॉन मास ऑफ इम्प्योर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इनटू 100। ये फॉर्मूला आपका है, तो इसे आप नोट कीजिएगा, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और वैसे ही आपको पता है कि इम्प्योरिटी कैसे निकालते, प्योरिटी कैसे निकालेंगे कि जो भी आपका प्योर प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इम्प्योर प्रोडक्ट इनटू 100। अब देखो सिंपल वर्ड में हम इस तरह से भी, मान लो इस तरह से भी लिख सकते हैं, परसेंटेज प्योरिटी सिंपल वर्ड में amount of reactant, ठीक है ना, amount of reactant calculated from कहां से करेंगे, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, अपॉन एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, एक्चुअल amount of reactant into 100। जो भी आप रिएक्टेंट आप लेंगे स्टार्टिंग में उसको, वही सिंपल सी बात है। देखो जैसे मान लो मैंने कहा कि एक केमिस्ट्री का पेपर है 100 मार्क्स का है टोटल, अब उसमें आपने कितने नंबर लिए, मान लो आपने 95 नंबर ले लिए, तो उसी हिसाब से परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे ना, 95 अपॉन कितना, टोटल कितना लिया था आपने 100 इंटू 100। सिमिलर वही है परसेंटेज निकालने का तरीका, तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। अब देखो क्वेश्चंस कैसे करने हैं समझिएगा ध्यान से। मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, सपोज समझना बेटा ध्यान से, मान लो आपने क्वेश्चन लिया 5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 सैंपल एग्जैक्टली रिक्वायर कितना बेटा, 4 ग्राम NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, calculate the percentage purity of क्या बेटा, H2SO4, ठीक है, H2SO4 सैंपल, इसकी परसेंटेज ये पूछा गया आपसे, और ऑप्शन आपको दे रहा है क्या 50%, बी ऑप्शन आपको दिया गया बेटा 75% एंड सी ऑप्शन 98% एंड डी ऑप्शन 100%। काफी देखो न्यूट्रलाइजेशन वर्ड है, 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये एसिड है और ये क्या बेटा बेस, तो एसिड रिएक्ट विद बेस देन फॉर्म सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, या फिर सिंपल क्या चीज, एसिड बेस रिएक्शन भी बोल सकते हैं अपन, है ना। तो रिएक्शन लिख सकते हो चाहो तो H2SO4 यानी एसिड हो गया प्लस बेस, तो एसिड प्लस बेस जब मिलते हैं तो क्या मिलता है बेटा, सॉल्ट मिलता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर Na2SO4 प्लस वाटर। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा और इधर आप क्या करिएगा 2 कर दीजिएगा, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो ये कितना हो गया बेटा 1 मोल, दिस वन 2 मोल, करेक्ट। 1 मोल का वेट कितना होगा बेटा 98 ग्राम, और इसका वेट निकाल लीजिएगा 2 इंटू 58.5। दिख रहा ही नहीं सर, स्क्रीन में दिख रही। सभी को दिख रहा है बेटा या फिर
एक को नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर, है ना? दिखाई दे रहा है सर। दिख रहा है। सॉरी, NaOH का जो वेट होता है बेटा वो 40 होगा, 58 नहीं, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया बेटा, ये क्या आएगा, NaOH आएगा, करेक्ट, NaOH। तो ये आ जाएगा आपका 40, दैट इज कितना बेटा, 80 ग्राम, करेक्ट। अब समझो ध्यान से, अब यहाँ पे समझिएगा क्या, 80 ग्राम NaOH, ठीक है, NaOH क्या करेगा, 80 ग्राम NaOH है, कितना रिक्वायर्ड करना है बेटा, 80 ग्राम NaOH रिक्वायर्ड कितना, 98 ग्राम ऑफ H2SO4, मतलब पूरी कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए कितना चाहिए हमें, 98 ग्राम चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए बेटा, H2SO4 98 अपॉन 80, बट उसने कितने पूछा है, 80 4 ग्राम की बात कर रहा है बेटा, कितना, 4 ग्राम, इंटू 4, तो 4 ग्राम के लिए देखो कितना आएगा, 98 अपॉन 80 इंटू 4, ये आप कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 4.9 ग्राम। क्या चीज, ये क्या चीज है बेटा, H2SO4, करेक्ट। ये आ गया आपका। अब आपसे क्या पूछा बेटा, सिंपल सा, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कैसे करेंगे बताइए, फॉर्मूला बोलो, परसेंटेज प्योरिटी क्या बताया था अभी आपको, अमाउंट ऑफ रिएक्टिव, एक्चुअल अमाउंट ऑफ बिल्कुल, तो ये कितना आ गया बेटा, 4.9 आ गया, कैलकुलेटेड फ्रॉम केमिकल Correct? रिएक्शन। बिल्कुल 4.9 केमिकल से रिएक्ट कर लिया, अपॉन क्या आएगा, दिस वन 5 ग्राम, ये आपको दिया गया है, ये अब स्टार्टिंग में लिया था, इंटू 100, तो इससे आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो अप्रोक्सीमेट में ये आ जाएगा कितना बेटा, 98%, ठीक है, 98 सर। 98 आ गया आंसर। देख लीजिए एक बार, कोई डाउट है पूछो बेटा। कोई भी डाउट आपके मन में आता है पूछेगा, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, नोट किया बेटा, यस सर। ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, सभी का आना चाहिए। कैलकुलेट द अमाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, किसने पूछा ये, इन केजी, ध्यान देना किलोग्राम में पूछा गया है बेटा, ठीक है, इन केजी, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, बाय हीटिंग कितना, 200 केजी लाइमस्टोन का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए बेटा, बताया था मैंने, दैट इज CaCO3। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, दैट लाइमस्टोन, ठीक है, दैट इज कितना बेटा, 90% प्योर, 90% प्योर CaCO3। चलिए कैलकुलेट करो, ऑप्शन आपके पास दे रहा हूं मैं, 112 kg, बी ऑप्शन है आपके पास 123.2 kg, सी ऑप्शन है आपका 1008.8 kg, एंड डी ऑप्शन इज 180 kg। ट्राई कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन ऑलरेडी आपको पता है, लाइमस्टोन को आप हीट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, CaO प्लस CO2, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। कैलकुलेट करो कितना आता है, आंसर आपका आना चाहिए बेटा सी पार्ट। देखो ध्यान से कैसे करना है समझिएगा। ये कितना हो गया बेटा 1 मोल, ये कितना हो गया 1 मोल। वेट निकालना है तो वेट आप देख लीजिएगा कितना आ जाएगा इसका 100 ग्राम। ये भी कितना आ जाएगा बेटा 56 ग्राम, ये कितना आएगा 56 ग्राम। अब देखो यहाँ पे बोला गया 90% प्योर क्या जी बेटा CaCO3, तो सबसे पहले आप इससे निकाल लीजिएगा 90/100 कितने का पूछा गया, ये 200 kg का। तो सॉल्व करिए इसे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 180 kg, 180 किलोग्राम। समझिएगा ध्यान से आप 100 ग्राम
CaCO3 प्रोड्यूस कितना बेटा 56 ग्राम 1 ग्राम कितना करेगा बेटा 56 अपॉन 100 आपसे कितने पूछा है 180 सर हाँ बेटा ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन सी है सी ऑप्शन। ठीक है तो 180 में कितना आएगा 56 अपॉन 100 इंटू 180 इसको आप सॉल्व करेंगे तो 100 ये आ जाएगा बेटा ठीक है ना ये आंसर आ जाएगा समझ में आ रहा है बेटा अब ये लोग केजी में कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर भी ये भी तो केजी में कर सकते हो ना तो ग्राम में तो केजी में करोगे तो यही आ जाएगा केजी आ जाएगा ना भाई ग्राम को क्या करेंगे आप 1000 से डिवाइड कर देंगे किसमें आ जाएगा केजी में आ जाएगा ना तो सेम चीज आ जाएगी तो इस तरह आंसर कितना आ गया 100 पॉइंट कितना बेटा 8 सी आंसर आएगा बेटा ठीक है नोट कीजिए इसको कोई स्टेप में डाउट है बोलो सर वो 180 केजी क्यों निकाला सर बेटा देखो इसने क्या बोला है यदि आपने देखो 180 नहीं निकालोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्या बोला उसने जो लाइमस्टोन ले रहा है वो कितना ले रहा है 200 केजी ले रहा है लेकिन उसका यूज कितना करना आपको 90% प्योर CaCO3 मतलब जो सैंपल आप ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं 9 मतलब सैंपल आपने ले लिया कितना 200 केजी का लेकिन आप जो रिएक्शन कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं ओनली सिर्फ 90% ही यूज करने के लिए आपको अलाउड किया गया है तो 90% का पहले पता लगाओगे ना कितना यूज करना हमें तो 90% मतलब कितना बेटा 180 केजी आ गया आपका यदि आप ये नहीं कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपको गलत आ जाएगा इसलिए आपका शायद आंसर ए आ रहा है बेटा ठीक है जो गलत है तो आंसर आएगा क्या सी और कोई डाउट बेटा किसी को डन चलिए ये क्वेश्चन नोट कीजिएगा आप प्रैक्टिस के लिए बेटा ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिएगा चलिए दूसरा क्वेश्चन लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए दिया यस सर। चलिए कुछ स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा जो भी अभी तक टॉपिक पढ़े हैं उनके लिए आगे आपको मिल जाएगा बट अपने पास आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा ये भी मैं भेज दूंगा बट आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आप आसानी से कर सकें जो रेड में आप देख रहे हैं उनके आंसर्स हैं वो लिया बेटा डन सर। चलिए, जल्दी लीजिएगा और डन सर डन। ओके तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे आपके 12 क्वेश्चन मैंने दिए डीपीपी के लिए जो भी अभी तक टॉपिक हुए हमारे परसेंटेज प्योरिटी लिमिटिंग रिएजेंट उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कुछ दिए हैं जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे और कोई डाउट आता तो आप पूछेगा ठीक है थैंक यू बेटा Thanks for watching my chemistry channel. Please like, share and subscribe. For more updates press the bell icon. Thank you.